नाजरीन आदाब। A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे इदारा ATV की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश है। नाजरीन, आज ज़िला भर में ईद उल अज़हा सादगी के साथ मनाई गई। कहीं कहीं जोश भी देखा गया और कहीं कहीं इंतहाई सादगी के साथ इस ईद को मनाते हुए भी देखा गया। ईद उल अज़हा के मौके पर बेशतर अफराद को कुर्बानी की फ़िक्र रहती है। इसी वजह से सड़कों पर ज़्यादा चहल पहल नज़र नहीं आती। कोविड की पाबंदियों की वजह से आज शहर के ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा नहीं की गई, बल्कि तकरीबन तमाम मसाजिद में ईद उल अज़हा अदा की गई। मसाजिद में इस बात की इजाज़त दे दी गई थी कि वहाँ पर ईद उल अज़हा की एक जमात, दो जमातें या तीन जमातें भी की जा सकती हैं। लिहाजा शहर की बेशतर मसाजिद में आज सुबह 6:20 से ईद उल अज़हा की नमाज़ों का वक्त मुकर्रर किया गया था। बाज़ मसाजिद में 6:30 बजे थी, बाज़ मसाजिद में 7 बजे और बाज़ मसाजिद में 8 बजे, बाज़ मसाजिद में 9 बजे। इस तरह इन 3 घंटों के दरमियान मुख्तलिफ़ मसाजिद में नमाज़ें अदा की गई। ये भी इत्तला है कि फ़ातिमा मस्जिद में 2 जमातें अदा की गई। बहरहाल नाज़रीन, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा नहीं की जा सकी, जिसका बेशतर मुसलमानों को रंजो गम और दुख देखा गया और बहुत सारे अफराद को ये कहते हुए सुना गया कि काश हमें इस बार भी ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा करने का मौका मिलता, लेकिन कोविड की पाबंदियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस कोविड की पाबंदियों ने हमारी इबादतों को काफ़ी मुतासिर किया है। एक अरसे तक इबादत गाहें मुख्फल रही, मसाजिद मुख्फल रहे और अभी भी ईदगाहों में ईदैन की नमाज़ें अदा करने नहीं दी जा रही हैं। हमें अपने बचपन का वो ज़माना याद आया। सन 1988, 1990 के अरसे में हम अपनी बुज़ुर्गों की उंगली थाम कर ईदगाह जाया करते थे। नमाज ईद उल अज़हा या फिर नमाज ईद उल फ़ित्र अदा करने के बाद जब वापस लौटते थे तो हमारे हाथों में कुछ चिल्लर थमा दिया जाता था। रास्ते में अलग अलग किस्म के फ़ुकरा हुआ करते थे, उन्हें चिल्लर बांटते हुए हम अपने मकान आते थे। साथ ही साथ वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी खिलौने हुआ करते थे। उस ज़माने में कागज़ के खिलौने, कागज़ की फिरकियाँ वगैरह भी हुआ करती थी, कागज़ के सांप, इस तरीके के कई खिलौना जात उस ज़माने में हुआ करते थे। एक दो खिलौने हमें भी दिला दिए जाते थे। बड़ा ही बेहतरीन मंज़र हुआ करता था जब हमारे बुज़ुर्ग आपस में गले मिलते थे तो हम अपने दांतों में उंगली दबाकर उनको देखा करते थे। हमें भी अपने अंदर से ये शौक़ पैदा होता था कि हम भी किसी के गले लगें, हम भी मुआन ख़ा मुसाफ़ा करें। और बचपन में हम वो हरकत भी दोहराते थे अपने दोस्तों के साथ। कभी कभी तो हम अपने बड़ों के साथ भी गले मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन कोविड की वजह से ऐसे मनाजिर हमारी आंखों से गायब हो गए हैं। ये कहा जाता है कि ये हुकूमत की साजिश है कि हमारी ईदगाहें बंद हैं, उन पर पाबंदी है, हमारी इबादत गाहें मुख्फल थीं। ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं, इसमें किसी की भी साजिश भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने आप पर एक तायराना नज़र डालें, हम अपने आप पर अगर गौर करें तो इसमें हमारे माशरे की भी बहुत बड़ी गलती हमें नज़र आती है। नाज़रीन, जैसा कि आपने महसूस किया होगा, आपने कई जगह पर देखा होगा कि कई मसाजिद में अजीब व गरीब कमेटियाँ तश्कील पा गई हैं। कई मसाजिद में सियासत उतर आई है। कई मसाजिद में इमामों के ताल्लुक़ से सियासत की जाती है, कहीं पर नमाज़ों के ताल्लुक़ से सियासत होती है, कहीं पर नमाज के वक्त को लेकर झगड़े होते हैं। इस्लाम एक आसान मज़हब है, लेकिन हमने इसको मुश्किल तरीन बना दिया है और मसाजिद में हम सियासत करते हैं। मसाजिद की बात रहने दीजिए, उस सिलसिले में हम फिर कभी अपनी बात सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ईद उल अज़हा का मौका है तो ईदगाह के बारे में भी अगर हम बात करें और ईद उल अज़हा के बारे में या हज के इस मुक़द्दस महीने के बारे में, अगर हज के बारे में भी हम बात करें तो जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैंने नामा निगारी शुरू की है, उस वक्त से मैंने ये महसूस किया है कि हर चीज़ को लेकर हमारे यहाँ, हमारे शहर रैचूर में, दीगर मुकामात पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन हमारे शहर रैचूर में भी मैंने महसूस किया कि हर चीज़ को लेकर हमारे कायदीन इसमें सियासत किया करते थे। चाहे वो हज के मौके पर हज कैंप का इनेकाद हो या हज कैंप में टीका अंदाजी का मामला हो। आपको याद होगा साल 2009-10 के असना में जब फ़कीरप्पा रैचूर के MP हुआ करते थे, उस वक्त कितना बड़ा बखेड़ा ताज फंक्शन हॉल में खड़ा हुआ था वैक्सीनेशन को लेकर। उस वक्त कांग्रेस MLA और BJP MP की ठनाठनी और उसमें कुछ मुस्लिम कायदीन इस तरफ, कुछ मुस्लिम कायदीन उस तरफ। आज़मीन परेशान हो गए थे कि आखिर क्या किया जाए, वैक्सीन लिया जाए या ना लिया जाए। इसी तरह कई मरतबा हज कैंपों को सियासी मशकबाजी का ज़रिया बनाया गया। ये तो रही बात हज कैंप की। अगर हम ईदगाह के ताल्लुक़ से भी कहें तो ईदगाह को लेकर भी रैचूर शहर में कई बखेड़े खड़े किए गए। रैचूर शहर में एक वाहिद ईदगाह है जिसमें नमाजियों की इतनी कसरत है कि लोगों को सड़कों पर दूर दूर तक
گندگی کے قریب بھی نماز ادا کرنا پڑتا ہے، جس سے بعض لوگوں کو کراہیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ اہل خیر اور اہل دانش افراد نے یہ سجھاؤ دیا تھا کہ رائچور شہر میں ایک اور عیدگاہ کی ضرورت ہے۔ بس اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار چمکانے شروع کر دیے۔ سال 2008 کے اسمبلی انتخابات میں جب ایم ایرنا جنتا دل کے امیدوار تھے، اس وقت ضمیر احمد خان نے عیدگاہ کے لیے 15 لاکھ روپے کا عطیہ دیا تھا۔ وہیں سے عیدگاہ کی ایک نئی سیاست شروع ہو گئی اور عیدگاہ کی زمین کے تعلق سے مختلف قسم کی سیاستیں کی جانے لگی، یہاں تک کہ تیرا عیدگاہ میرا عیدگاہ، اس جگہ عیدگاہ لیا جائے اس جگہ عیدگاہ لیا جائے، یہاں زمین خریدی گئی وہاں زمین خریدی گئی، کہیں پر کسی نے نشاندہی کر دی، کہیں پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم حکومت سے عیدگاہ منظور کرا رہے ہیں، کسی سیاستدان نے کہہ دیا کہ ہم حکومت سے عیدگاہ منظور کروا رہے ہیں، تو پھر عیدگاہ کی زمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں 2013 میں بھی عیدگاہ کے لیے معقول چندہ جمع کیا گیا۔ خود رائچور کے عرب محلہ میں واقع عیدگاہ میں بھی اس تعلق سے چندہ جمع کیا گیا۔ پھر وہ چندے کا کیا ہوا، وہ زمینیں کہاں گئی، تمام چیزیں آج تک بھی جواب کی منتظر ہیں۔ 2008 سے 2018 اور یہ 2021 13 سال گزر گئے، لیکن آج تک رائچور کا مسلم طبقہ ایک اور عیدگاہ بنا نہیں سکا۔ یہ تو رہی ایک نیا عیدگاہ بنانے کی بات۔ اب موجودہ عیدگاہ میں بھی 2018 تک معمول کے مطابق کام چلتا رہا۔ وہاں پر کبھی امامت کو لے کر تنازع ہوتا تھا، لیکن اس کو بعد میں حل کر لیا جاتا تھا۔ لیکن 2019 میں سیاست نے ایسا رنگ دکھایا کہ وہاں پر عیدگاہ کی نظامت کو لے کر بھی ایک نیا بکھیڑا شروع کر دیا گیا۔ اور ہم بچپن میں 1988 سے لے کر 2018 تک عیدگاہ میں جب نماز ادا کرتے تھے تو ہمارے کانوں میں ایک ہی ناظم کی آواز گونجتی تھی، وہ تھے وقف کے موظف وقف آفیسر سید قبول اللہ حسینی افسر۔ زبان دانی کافی مشہور ہے، ان کی زبان میں جو فصاحت اور جو بلاغت ہے وہ عوام کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ ان کی فصاحت کے تعلق سے کئی پروفیسروں نے بھی ستائش کی، لیکن سیاست آخر سیاست ہے۔ عیدگاہ میں بھی سیاست شروع ہو گئی اور عیدگاہ کی نظامت کو لے کر بھی سیاسی بکھیڑا شروع کر دیا گیا اور انہیں نظامت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہے، لیکن ان کی جگہ کسی اور کو ناظم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آخر میں اس وقت کے وقف آفیسر سید سلطان احمد قادری کو نظامت کے فرائض انجام دینے پڑے۔ اس طرح اگر ہم ہر اپنے اداروں میں سیاست کو گھسیڑیں گے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مساجد کا عیدگاہوں کا استعمال اگر ہم کرتے رہیں گے تو پھر ان پر پابندی اگر حکومت نے لگائی تو پھر ہم حکومت سے کتنا گلہ کریں گے اور اپنے آپ سے کتنا گلہ کریں گے، اس کا جواب آپ سوچتے رہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں جواب سمجھ میں آئے تو کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ ٹی وی پر دیکھنے والے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کامنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں۔